एक मकड़ी ने अपने रहने के लिए बहुत ही शानदार जाला बनाने का निर्णय लिया और सोचा कि इस जाले में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां फंसती रहेगी और उनको आहार बनाकर वो ऐशो आराम से रहेगी। उसने घर के एक कोने को टारगेट किया और वहां पर जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों में आधा जाला बनकर तैयार हुआ ही था और वो खुशी खुशी उसे देख रही थी कि उसकी नजर अचानक एक कुत्ते पर पड़ी जो उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा था। मकड़ी को बहुत गुस्सा आया और बोली, तुम क्यों हंस रहे हो? तभी उस कुत्ते ने बोला, हंसू नहीं तो क्या, तुम काम ही इतना बेवकूफ़ी भरा कर रही हो। यहाँ तो कोई मक्खियाँ आएगी ही नहीं क्योंकि ये तो एकदम साफ सुथरी जगह है। ये बात सुनते ही मकड़ी सोच में पड़ जाती है और वो सोचती है कि बात तो एकदम सही है और उस कुत्ते को अच्छी सलाह देने के लिए धन्यवाद करते हुए उस जाले को अधूरा ही छोड़कर दूसरी जगह ढूंढने लग जाती है। आखिरकार कुछ ही देर में उसकी नज़र घर में बनी तान पट्टी पर पड़ी और तुरंत उस पर जाला बनाना शुरू कर देती है। अभी जाला बनाना शुरू ही किया था तभी घर के चूहे ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि मकड़ी रानी, तुम भी कितनी बेवकूफ़ हो। मकड़ी ने फिर आश्चर्य से पूछा कि क्यों? चूहा उसको समझाने लगा कि यहाँ तो इस घर का मालिक आए दिन सफाई करता रहता है, तेरा जाला तो कभी भी तहस नहस हो सकता है और तेरी सारी मेहनत एक बार में ही बेकार चली जाएगी। मकड़ी को इस चूहे की बात एकदम सच लगी और फिर उसने आधा बना जाला छोड़कर एक नया जाला बनाने की सोची। तभी उसकी नज़र एक खिड़की पर पड़ी और तुरंत उसने वहीं पर जाला बनाने का निर्णय लिया। अब चूंकि मकड़ी काफी थक चुकी थी और उसकी ताकत पहले सी नहीं रही थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जाल बुनना शुरू कर दिया। अब आधा जाला बनने को आया ही था कि तभी उसे एक कबूतर नजर आया जो कि जाले को एक अचरज भरी नजरों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी कबूतर ने तपाक से जवाब दिया कि अरे तुम यहाँ कहाँ जाला बुनने आई हो? यहाँ तो तेज हवा चलती रहती है, यहाँ कोई मक्खियाँ आएगी ही नहीं क्योंकि वो तो हवा में वैसे भी उड़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ जाला बनाना एकदम बेकार बात है। अब चूंकि मकड़ी बिल्कुल थक चुकी थी और वो भूख प्यास से तड़प रही थी और उसे बार बार यही याद आ रहा था कि काश वो पहले वाली जगह पर अपना जाला बना लेती तो कम से कम उसकी 1-2 दिन की तो भूख का इंतजाम हो ही जाता। जब मकड़ी को लगने लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता तो उसने उसके पास से गुजर रहे कॉकरोच से मदद मांगी। कॉकरोच बोला, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और हर बार किसी न किसी की बातों में आकर अपना काम अधूरा ही छोड़ देती हो, और जो भी इस तरह से अपने काम को करता है वो ना घर का रहता है ना घाट का। और इतना कहते हुए वो कॉकरोच अपने रास्ते से चल देता है और वो मकड़ी निसहाय वहीं पर पड़ी रह जाती है। अब उसके पास रोने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ भी होता है। जब हम किसी काम को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई हमारे काम करने के तरीके को गलत बता ही देता है। दोस्तों, यहाँ आपको ये समझना होगा कि सब इंसान अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अगर आपने अपने काम को पूरी प्लानिंग के साथ शुरू किया है और आपको उस पर पूरा भरोसा है तो जल्दी आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। तो हर किसी की बातों में आकर अपने काम को अधूरा छोड़कर दूसरा काम करने की नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक काम को लंबे समय से करना और उस काम में मास्टर बन के एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिन्हें आप अपने साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो। और अगर आप ऐसे ही नॉलेज के वीडियो कभी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।